धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, आज हम इस महाप्रसंग में मीठी मुस्कान और मीठी व्यवहार के साथ, भावनाओं के साथ आप सभी के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज के इस महाप्रसंग में हम सभी जानेंगे जीवन में क्षमा का क्या महत्व होता है। जीवन में क्षमा का क्या महत्व है, आइए हम सभी जानते हैं। हमारे शिक्षा पद्धति में, शिक्षा की दुनिया में रामधारी दिनकर ने कहा, दो पंक्ति उन्होंने लिखा है क्षमा के रूप में कि क्षमा सोगते उस भुजंग को जिसके पास गरज हो, उसको क्या जो दंतहीन जिनका विनीत सरल हो। क्षमा के बारे में उन्होंने कहा कि यदि कोई भुजंग माने सांप, कोई सांप मुझे देखकर और टाल कर चला जाता है तो समझिए कि वह बहुत बड़ा जीवन दान देकर जाता है। इसी प्रकार से और अगले पंक्ति में उन्होंने कहा कि उसको क्या जो दंतहीन विश्वहीन जिनका विनीत सरल हो, जो सरल स्वभाव के हो और जो दांतहीन वाला हो, वह क्या क्षमा कर सकता है। कहने का भावार्थ है कि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति या कोई धर्म प्रेमी या कोई ज्ञानी ध्यानी के साथ कोई व्यक्ति को थोड़ा सा भूल चूक हो जाता है या बहुत ही भूल चूक होता है, तो जिसको जितना विद्या होता है उतना नॉर्मल होते हैं, उतना अंदर से झुके होते हैं। इसके लिए उदाहरण में कहा गया है, वृक्षाणि पतति फलानि भवति। जिस वृक्ष में फल होता है वह वृक्ष कट्टानी नीचे की ओर झुका होता है। जिसमें फल नहीं होता है वह अकड़ अकड़ के खड़ा रहता है और भयंकर आदि तूफान में अपनी अकड़ दिखाकर धराशायी होता है। इसी तरह से जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं अंदर से झुके रहते हैं, अंदर से समय के आधार से और समय स्थिति विस्थिति के आधार से अपनी वाणी बाहर निकालते हैं, अपनी वाणी मुख से बाहर करते हैं। जो रूढ़ है, जो मूढ़मती है, अज्ञानी है और विवेकी है, उसको तो सीधे भगवान मुँह दे दिया बोलने, वह बोलना जानता है, लेकिन शब्द का क्या हाल होगा और शब्द कैसा निकल रहा है उसको उस पर विचार ख्याल नहीं। बस संतों ने कहा कि मानव को तो 2 वर्षों के आयु में मामा दादा पापा कुछ टाइम बोलने चला आता है, पानी के मम कुछ कहने चला आता है, लेकिन बोलने आजीवन 90 वर्षों तक की आयु में नहीं आता है। जो अविवेकी है, जो कभी विद्वानों का संग नहीं किया, जो शब्द तौल कर बोलना नहीं जाना, कहाँ कैसे कब कितना कैसे बोलना है, वह अविवेकी है। वह जहाँ जाता वहीं झंझट फंस जाता है, अपने बोल के कारण झंझट फंस जाता है। और जो क्षमावान व्यक्ति होता है वह क्षमा से करके बहुत बड़ा आफत को टाल देता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कि बादल लगता है कि अब धरती को जलमग्न कर देगा, लेकिन हवा उसको उड़ाकर अपने साथ बहुत दूर तक ले जाता है और धरती को जलमग्न होने से बचा लेता है, यानी वर्षा से क्षमा करता। इस प्रकार से जो जितने धनवान, जो जितने ज्ञानी होते हैं उतने क्षमाशील होते हैं। इस शब्दों को हमारे धर्मशास्त्र के जो सदग्रंथ हमारे रामायण हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, उनके भी जीवन के ज्वलंत उदाहरण स्वर्णाक्षरों में रामायण में उद्धृत है। एक बार की दृश्य है कि जब भगवान राम पंचवटी में कुछ ही दिन बीता था, सुबह का समय अपने पंचवटी में भगवान विश्राम कर रहे थे। संयोग से माता सीता भी उसी जगह मौजूद थी, भगवान के चरण दाव रहे थे और वीर लखनलाल कहीं मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे।
सुरक्षा की कवच, सुरक्षा की घेरे में। उसी समय आज से नहीं, सदियों से कुटुकचाली मिजाज का और विवेकी और ज्ञानी और कुटुक मिजाजी अहंकारी सब देश से आया है। कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा गांव में, घर में ऐसा व्यक्ति हो ही जाता है जो सोने को भी संदेह की दृष्टि से देखता है और स्वर्ग में भी गलती ढूंढता है। अब राजा इंद्र के बेटा जयंत था। वह जयंत बड़ा खटक मिजाजी चालकी थी, अविवेकी था, अक्कर था, अहंकारी था, किसी पर वह भरोसा नहीं करता, संदेह कर लेता और सोना को भी सोचने में और सोना को भी देखने में संदेह करता था। अब भगवान राम के बारे में भी उसे संदेह हो गया। संदेह करके तो सामना मानव तन ने तो उसको अहंकार लेकर भगवान के सामने आने का हिम्मत नहीं हो सका। वह पक्षी रूप में आता है और पक्षी रूप में आकर धीरे धीरे भगवान अंतर्यामी स्व छुप कहाँ जा सकता है, आता है और माता के चरण में चोंच लगा देता है और उनके चरण से रक्त का श्रावण होने लगता है। भगवान के दृश्य ये देखकर उनको क्रोध अंदर से आ जाता है कि आखिर यह पक्षी कैसा है जो यदि उसको रोटी की जरूरत पड़ता तो रोटी के लिए रोटी जहाँ फेंका है वहाँ रुकता, लेकिन यह पक्षी नहीं। भगवान अंतर्यामी कहे जयंत रुको, तुम नीचता कर्म करके भागते जा रहे हो, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। इसलिए मेरे जानकी तुझे कभी नहीं, मैं तो क्षमा भी कर दे सकता हूँ लेकिन मेरी जानकी तुमको क्षमा नहीं करेगी। इसलिए वह इतना करने के बाद भागना शुरू करता है। उड़ते उड़ते कुछ ही दूर उड़ता है तो जयंत के रूप में और भागते भागते 3 लोक में भ्रमण करता है। भगवान कुछ नहीं करते, बस सीधी सी एक छोटी सी तिनका लेकर ऐसे चला देते हैं, उसके पीछे छोड़ देते हैं और वही तिनका में इतना दम, इतना शक्ति भर जाता है कि वह तिनका 3 लोक में लगातार चलता रहता है और जयंत कहीं भी शरण नहीं मिलता। ब्रह्मा के दरबार में भी जाते हैं, कहा जो सरकार मुझे शरणागत हूँ, मुझे क्षमा भगवान नाम से कराइए। कहा जैसा क्या निगृत कर्म तुमने कर दिया। कहा कि सरकार हमसे माता के चरण में चोट मैंने मार दिया, पक्षी रूप में धारण करके। कहा रे जगत जननी माता जगदम्बा के तुमने नहीं पहचाना, संदेह कर लिया और उनको जांचने और उनको परखने तुम चला गया, तुम चोट लगा दिया। मैं भी तुझे क्षमा नहीं कर सकता, यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ। 3 लोग के त्रिभुवन स्वामी भगवान से काम उनको पहचान नहीं सका, वहाँ से भी शरण नहीं मिलता है। भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं, भोलेनाथ के भी वही जैसे ही सुनते हैं कि माता जानकी के साथ उन्होंने ऐसा किया है, उनको चरण में चोंच लगा दिया है, उनका रक्त स्रावित क्रिया पहुँचाया है, भगवान भोलेनाथ उनको भी होकर गए तो मेरे दरबार से अभी के लिए भावो। अर्थात उसको 3 लोक में कई जगह नहीं मिल पाया। कहा कि नहीं, जिस राम के तुम इस कुपित घृणित कार्य करके आ रहे हो उन्हीं की शरण में जाकर शरणार्थी हो जाओ। बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, कृपा निदान है, तुमको क्षमा करेंगे। अब क्षमा की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति मैंने शुरू में ही कहा कि सब व्यक्ति में नहीं होता है। जो ज्ञानी है, विवेकी है, जो धर्मात्मा है, जो शक्ति अवतार है, भगवान राम जैसे जो शक्ति धारण किए हैं, भगवान कृष्ण जैसे जो शक्ति धारण किए हैं, उन्हीं लोगों में क्षमा करने का शक्ति होता है। और वह जैन हारदार कर मानव रूप में आकर शरणार्थी हो जाते हैं, प्राप्त करते हैं। और वह भगवान कहते हैं कि जैन तुमने तो बड़ा दुष्कृत कर्म किया है, लेकिन क्या करे, जानकी को मैं कह सुनकर तुम्हारा क्षमा तो दोनों नयन कहती है कि इसका दाव पर लगा प्रभु, दोनों नयन निकाल लीजिए, लेकिन चलो तुम पर मुझे
शरणार्थी आया, तीनों लोक से भ्रमण करके आया है, थोड़ा सा दया लग गया है, लेकिन एक आग तो तुझे दंड भी देना ही पड़ेगा। भगवान राम एक आग उन्हें बाण से घायल करते हैं और आज तक भी वही काल है कि कौवा को भी देखते हैं तो नजर टेढ़ रहता है। वही कारण है कि आज हर कौवा का नजर टेढ़ा रहता है। एक रंग के कौवा का आँख नहीं होता है, नजर टेढ़ा रहता है, तिलमिलाइत रहता है। यही रीजन है कि कौवा का रूप ही धारण करके वहाँ गए थे भगवान राम की जांच करने। वही कारण है कि आज पक्षी में ऐसा। तो कहने का भावार्थ मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, क्षमा क्षमा जो है से बहुत आफत को टाल देता है। अब एक सवाल और उठता है कि क्षमा या करने की शक्ति हमें कैसे होगा? जब हम दिव्य शक्ति नाम से जुड़े रहेंगे तो दिव्य शक्ति के प्रभाव से ऐसा मुझ में विवेक जागृत होगा जो हम बड़े बड़े शक्ति को क्षमा करने के मन में विचार और अटूट भरोसा विश्वास संकल्प बना रहेगा और हम क्षमा करने योग्य हो सकते हैं। भगवान राम इस तरह से जयंत को क्षमा करते हुए जीवन दान करते हैं और इस महाप्रसंग को प्रारूप को आगे न बढ़ाते हुए आगे के महाप्रसंग में भी क्षमा महाभारत में भी आया है। महाभारत में भी आया है। एक बार की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन से मिलने अश्वत्थामा गए थे और कहा जे दुर्योधन आपका पीड़ा मुझे देखा नहीं जाता है। उन्होंने कहा जे ऐसा घायल तो पांडव नहीं किया है, मुझे संतोष के लिए मुझे मन में जो जलती शोले है उसको बुझाने के लिए एक ही उपाय है, यदि तुम कर सकते हो तब मेरा शोला बुझेगा, मन की शांति होगी। उन्होंने कहा क्या करें? तो ये जो है दुर्योधन कहता है जो तुम जाओ और 5 पांडव के सिर के ले आओ। लेकिन पांडव कहीं दूर चले गए होते और 5 पांडव के बच्चे निर्मम हत्या करके 5 सिर लेकर आ जाते हैं और उस सिर को दुर्योधन बोलते हैं तो क्या अश्वत्थामा तुमने जुल्म कर दिया, मेरे कुल को तुमने नाश कर दिया, मुझे तो इसके पिता से मुझे वैमनस्यता था, दुश्मनी था, शत्रु था, इसका सिर लाता तब मेरा कलेजा ठंडा होता, लेकिन तुम तो उसको लेकर चला आया। लेकिन द्रौपदी कहने लगी कि नहीं, जिसने मेरे पुत्र को हत्या की उसको मैं हत्या करना ही जानती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन जो ही अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया गया दरबार में, द्रौपदी उसे देखकर द्रवित हो गई और क्षमा की शक्ति की भावना उनमें जागृत हो गई, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहती थी। क्योंकि ऐसी भावना जागृत हो गई कि 2 काल से जो मुझे क्षमा करना ही होगा, यह गुरु का पुत्र है, गुरु भाई है और ब्राह्मण है। और इस करके यह सोचा कि जब मेरे पुत्र गए थे इतना क्रोध, इतना मन में कुपित भावना दुख की सागर में डूब गया और जब ये गुरु पुत्र जब मेरे सामने में निर्मम हत्या किए जाएंगे तो गुरु का मन पर क्या बीतेगा या गुरु माता को क्या बीतेगा। इसलिए इन दोनों की तुलना करके उस अश्वत्थामा को द्रौपदी क्षमा करते हुए सीधे कहा कि नहीं, इसके बहुत घृणित किया है, 5 इन्होंने हत्या किया, इसके बदले में इसके जो मस्तक पर जो नील मणि है वह मणि को निकाल लो और इसको छोड़ देंगे, इसका अमृत का प्रदान है। इस धरती पर सुनते हैं कि हनुमान जी महाराज और अश्वत्थामा दोनों के दोनों अमृत प्राप्त किया है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहन, क्षमा के लिए मुझे सॉरी कहने का जीवन में प्रयास करना होगा। सॉरी भी कहने से हमारे घर के बड़े बड़े आफतकार, बड़े बड़े क्रोध, बड़े बड़े झंझट टल सकते हैं। मुस्का कर सॉरी कर दो और सॉरी करके जैसे हाथ जोड़ लेना। ये संत महात्माओं ने कहा है कि बड़ी बड़ी आफत को नीलाप बदलना जा सकता है। सॉरी और क्षमा की भावना से जीवन थोड़ा सा सुलभ हो सकता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, आज के इस महाप्रसंग में क्षमा की शक्ति के बारे में विश्लेषण किया गया।
जय जय सीताराम महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। यदि यह वीडियो आपको, यह प्रसंग आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।